अब आज हम सीखेंगे कि कैसे मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं और उसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस का यूज करते हुए दोनों को अलग कर सकते हैं। दोनों कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, सब चीजें हम आज देखेंगे। मान लेते हैं कि हर महीने आपको एक काम पड़ता है कि आपका बॉस आपको बोलता है कि मुझे हर महीने एक रिपोर्ट दीजिए, और रिपोर्ट में आपको हर महीने ऐसे लिखना पड़ता है: रिपोर्ट जनवरी 2024। ये आपको हर महीने काम करना पड़ता है। जब ये फरवरी की रिपोर्ट आएगी तो आप फरवरी की रिपोर्ट बनाएंगे, जब मार्च की आएगी, अप्रैल की आएगी, ऐसे हर महीने आपको रिपोर्ट बनानी है। आपका ये काम फिक्स है। आप टाइटल लिखेंगे, सेल को मर्ज करेंगे, फिर इसके बाद आप जो है इसका फ़ॉन्ट चेंज करके अपने हिसाब से कोई फ़ॉन्ट रखेंगे, फिर उसके बाद इस फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाएंगे, उसके बाद आप इसका कलर चेंज करेंगे, इसके बाद आप इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। ये आप हर महीने करते हैं और इसके बाद जो भी नीचे रिपोर्ट का कंटेंट रहता है वो बना के आप बॉस को रिपोर्ट सबमिट करते हैं। लेकिन हर महीने आपका ये काम फिक्स है कि आपको ये कुछ ऐसा बनाना है। और उसके बाद इसके भी मान लेते हैं कि कुछ सेल्स जो हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स है कि इतने सेल की आपको रिपोर्टिंग करनी है, और इसके लिए आपको जो है सब जगह मान लें बॉर्डर लगती है। तो इस टाइप का आपको हर महीने का काम है। तो अगर आपको ये काम हर महीने करना पड़ता है तो ये हर महीने जो है आप ये जो कम से कम 8 से 10 बटन्स प्रेस करते हैं और 8 से 10 अरेंजमेंट करते हैं, इनको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैक्रो रिकॉर्ड कर देंगे तो ये चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। तो मैं आपको एक मैक्रो रिकॉर्ड करके बताता हूँ जिसके थ्रू हम जो है ये हर महीने होने वाली ये जो एक्सरसाइज है इससे बच सकते हैं। तो मैं आपको एक नई शीट में काम करके दिखाता हूँ। मान लें मैं इसी शीट में काम कर रहा हूँ और इसी का मैक्रो में जो है शीट नंबर 3 या 4 में रन करके आपको बताऊंगा। पहले मैं इसको एब्सोल्यूट मैक्रो के फॉर्म में करता हूँ और बाद में मैं इसको जो है रिलेटिव में करूँगा, और दोनों का हम अंतर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ। मैंने जब भी कोई भी मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो मुझे ध्यान रखना चाहिए कि मैं कौन से सेल में बैठ कर उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट मैक्रो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ और मेरे कर्सर की करंट पोजीशन A1 है। अब मैं जाता हूँ डेवलपर टैब में। पहले मैं एब्सोल्यूट मैक्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं सीधे क्लिक करूंगा रिकॉर्ड मैक्रो। या रिकॉर्ड मैक्रो क्लिक करने के पहले मैं एक काम और कर लेता हूँ कि जो मुझे कंटेंट चाहिए, जिसकी मुझे फॉर्मेटिंग करनी है, मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना। जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे रिपोर्ट जनवरी 24। अब मुझे सारा एक्सपेरिमेंट इसी पे करना है और मेरे इस A1 सेल में रखा हुआ है। अब मैं जाता हूँ रिकॉर्ड मैक्रो को प्रेस करता हूँ और मेरी मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके। अब इसके बाद जो मैंने बोला था कि मेरा एक फॉर्मेट फिक्स है, तो मैं इन सब सेल्स को मर्ज करूंगा, इनका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा, इनके फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर दूंगा, इसका बैकग्राउंड चेंज कर दूंगा, और ये बचे हुए सेल्स में मैं बॉर्डर लेकर आ जाऊंगा। मान लेते हैं ये मेरी रिपोर्ट का हर मंथ का तरीका है। ये इतना मुझे हर महीने करना पड़ता है। ये सब काम मैंने रिकॉर्ड कर लिए। अब मैं जाता हूँ और स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो मेरा पहला मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। अब हम इस मैक्रो को किसी दूसरी शीट पर रन करके देखते हैं। अब मैं आता हूँ, मुझे ध्यान है कि मैंने जब मैक्रो रिकॉर्ड करना शुरू किया था तो मैं सेल A1 में बैठा हुआ था। तो मैं शीट 3 में आता हूँ, सेल A1 के अंदर आके लिखता हूँ, मान लिया मंथ फरवरी है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिपोर्ट फरवरी 24। ये मैंने लिख दिया। सेल A1 में ही हूँ मैं। अब मैं जाता हूँ वापस डेवलपर टैब के मैक्रो में और मेरा मैक्रो 1 यहाँ पे रन करता हूँ। आप ये देखिए कि ऑटोमेटिकली फरवरी 24 का वैसे ही फॉर्मेट आपके सामने आ गया। ये मैं एक बार और कर देता हूँ, शीट 4 में जाता हूँ और यहाँ पर मैं इस बार कुछ और लिख देता हूँ, है ना। मैं लिख देता हूँ, मान लिया मंथली रिपोर्ट। ये मैं A1 में बैठा हूँ शीट 4 के, और वापस जाता हूँ मैक्रो में और मैक्रो रन कर देता हूँ। तो इसने क्या कर दिया, मंथली रिपोर्ट को बीच में टाइटल बना दिया और बाकी पूरा का पूरा फॉर्मेट वैसे के वैसे कॉपी कर दिया। तो ये था मेरा एब्सोल्यूट मैक्रो का एक्सपेरिमेंट। अब मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको करके बताता हूँ कि मान लेते हैं कि मैंने जो है ये इसी शीट पे आया और मुझे चाहिए था कि ये जो रिपोर्ट है ये यहाँ पर ना आके यहाँ पर कहीं आए, N1 से चालू हो। ये मेरी इच्छा थी कि N1 से चालू हो, ना कि ये जो अभी चालू हो रही है A1 से। तो क्या ऐसा हो पाएगा? तो
तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्रो की प्रॉब्लम यह है कि वो पिछला जो रिकॉर्डिंग हुआ था उसको ध्यान रखता है। पिछले रिकॉर्डिंग में अगर मैंने A1 से स्टार्ट किया था तो इस रिकॉर्डिंग में भी वो जो मुझे शीट देगा, किस जो आंसर देगा वो A1 से ही देगा। जैसे मान लिया मैं यहाँ पे शीट 5 पे जाता हूँ और मेरा कर्सर मैं N1 पे रखता हूँ, क्योंकि मुझे रिपोर्ट चाहिए N1 पे। अब N1 पे मैंने रख दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर N1 पे मेरा वो पूरा का पूरा फॉर्मेट आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मंथली रिपोर्ट, है ना। N1 पे मेरा कर्सर है, मैं जाता हूँ मैक्रो पे और उसको रन करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मैंने मैक्रो रन किया, मेरा मंथली रिपोर्ट तो एक तरफ रखा रह गया, और जो दूसरी तरफ सेल A1 पे चूंकि कुछ भी नहीं था इसलिए हेडर में कोई भी टाइटल नहीं आया, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मेट वैसा का वैसे ही कॉपी हो गया। तो ये प्रॉब्लम होती है एब्सोल्यूट मैक्रो की। इसको दूर करने के लिए हम जो है रिलेटिव रेफरेंसिंग यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको रिलेटिव रेफरेंसिंग का एक एग्जांपल देता हूँ। सेम एग्जांपल रहेगा, बस जरा सा अंतर आएगा। यहाँ पर भी हम वही करेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अभी रिकॉर्ड करने के पहले मैं लिख रहा हूँ मंथली रिपोर्ट। यहां पर भी मैं वही करूंगा। मेरे को ध्यान रखना है कि मेरा पहला सेल कौन सा है। मेरा पहला सेल है A1, लेकिन अब इस बार थोड़ा सा मुझे फायदा है। अभी मैं रिलेटिव रेफरेंस ऑन करता हूं। जैसे मैं रिलेटिव रेफरेंस ऑन करूंगा तो इसके बैक साइड पर ग्रे कलर बन जाएगा। और अब मैं करता हूं यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो। ये है मैक्रो 2, इसको करता हूं ओके। और अब इसकी मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूं। होम पर जाके सेल को मर्ज किया, फॉन्ट साइज बढ़ा के मैंने 20 कर दी, कलर चेंज कर दिया, बैकग्राउंड चेंज कर दिया, और ये कुछ सेल्स हैं इनको सिलेक्ट करके इनको चारों तरफ से बॉर्डर कर दिया। ये मैंने रिलेटिव रेफरेंस के थ्रू किया। इतना मेरा काम हो गया। मैं डेवलपर टैब पे जाता हूँ और फिर से रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। अब मान लिया मुझे यही कि ये रिपोर्ट जो है सेल N1 में चाहिए, तो अब मैं N1 में आता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ फिर से क्वार्टरली रिपोर्ट। तो अब क्या ये N1 पे रन होगा? मैं जाता हूं, देख लेते हैं इसको एक बार करके। मैक्रोज में जाता हूं, मैक्रो 2 पे क्लिक करता हूं, इसको रन करता हूं। आप देख सकते हैं कि अब ये जो है N1 से भी रन होने लगा। पहले जब मैं मैक्रो 1 यूज कर रहा था तब ये N1 से रन नहीं हो रहा था। तो ये रिलेटिव रेफरेंस का पावर है कि ये रिलेटिवली भी काम कर लेता है, जबकि एब्सोल्यूट मैक्रो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से काम करता है। तो जब मैंने पहला मैक्रो बनाया था मैक्रो 1, तो उस समय जो है मैं इसको सेल A1 से बना रहा था, तो मैं किसी भी शीट पर कहीं पर भी जाकर लिख रहा था वो सिर्फ A1 से ही रन कर रहा था। लेकिन मैंने इस शीट में A1 से ही बनाया, लेकिन इस बार मैंने जो है एब्सोल्यूट की जगह रिलेटिव रेफरेंस यूज किया। और जब मैं इसको रिलेटिव रेफरेंस से रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं इसको एक्सेल शीट के किसी भी पार्ट से रन करता हूं, ये मैक्रो रन हो जाता है। तो इस तरह से अब भी मैंने आपको ये जो दोनों चीजें बेसिकली बता दी, व्हाट इज रिलेटिव रेफरेंसिंग एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। आप अपनी नीड के हिसाब से कोई सा भी एक मैक्रो यूज कर सकते हैं, बट ज्यादा अच्छा होगा कि अगर आप एब्सोल्यूट रेफरेंस पर ज्यादा डिपेंड करें। रिलेटिव रेफरेंस प्रैक्टिस करें तो आपको आता जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।